हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों एवं फिनोलों की अम्लता की तुलना, कि एल्कोहल या फिनोल में से कौन ज़्यादा अम्लीय होता है और क्यों, उसके कारणों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एल्कोहलों से। फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एल्कोहलों से। उसके क्या कारण हैं, उन कारणों की यहाँ अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या कारण है। तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक है एल्कोहलों से। पहला कारण है, एल्कोहल के अंदर देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बंधों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। जब 4 सिग्मा बंध हो तो कार्बन का संकरण sp3 होता है। और फिनोलों में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित होता है। अब sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता sp3 से ज्यादा होती है। जब विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करेगा। इसका मतलब फिनोलों में इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये कार्बन जो है, इस ऑक्सीजन कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है। यानी ऑक्सीजन पर यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन खींचेगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता हुआ दिखाई देगा, प्लस। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेते ही H प्लस के रूप में निकल जाता है। यहाँ ये कार्बन sp3 संकरित है, sp3 की विद्युत ऋणता कम होती है, तो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं के बराबर करेगा। आकर्षित नहीं करेगा तो ये ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, और नहीं लेगी तो ये H प्लस के रूप में नहीं निकलेगा। तो ये कह सकते हैं अपन, फिनोलों में OH समूह से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित होने के कारण उच्च विद्युत ऋणी या उच्च विद्युत ऋणता वाला होता है। जो ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा देता है, जिसके कारण OH बंध की ध्रुवता यानी पोलैरिटी प्लस माइनस बढ़ता है। OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है, और ध्रुवता बढ़ती है तो एसिडिटी भी बढ़ती है। तो ये sp2 संकरित कार्बन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ ज़्यादा विद्युत ऋणता के कारण खींचेगा, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने का मतलब है इस पर कौन सा चार्ज आता हुआ दिखाई देगा, प्लस। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा भाई तेरे वाला इलेक्ट्रॉन मैं लूँगा, लेकिन यहाँ विद्युत ऋणता कम है, तो ये कार्बन जो है इस इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, तो ये ऑक्सीजन को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेगा। यानी ध्रुवता, पोलैरिटी यहाँ ज़्यादा होगी OH बंध की, यहाँ कम होगी विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण। तो पहला कारण हो जाएगा कार्बन परमाणु जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था। दूसरा कारण देखो क्या है, एल्कोहल को यदि अपन स्व आयनन द्वारा तोड़ें, तो एल्कोहल का स्व आयनन होगा तो ये आयन प्राप्त होगा, प्लस H प्लस। एल्कोहल से H प्लस को अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो, तो ये कहलाता है एल्कोक्साइड आयन।
यानी ऑक्सीजन से जब एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है तो एल्कोक्साइड, मेथिल जुड़ा हुआ तो मेथोक्साइड। और यह है फिनोल। फिनोल का जब स्व आयनन होगा तो वही H+ निकाल दो, बाकी के पार्ट को लिख दो, ये लिख दिया। अब इन दोनों आयनों में यह है फिनोक्साइड आयन, फिनोल से फिनोक्साइड आयन और एल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन क्या है, अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये अनुनादी संरचनाएं हालांकि अपन पीछे देख चुके हैं इसकी। तो फिनोक्साइड आयन 5 अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जिनमें ऋणावेश का विस्थानीकरण, डिलोकेलाइजेशन यानी जगह का बदलना होता है। अब एल्कोक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाएं बनेगी नहीं। फिनोक्साइड आयन 5 अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जिसमें ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है। जबकि एल्कोक्साइड आयन में किसी प्रकार का अनुनाद नहीं होता है। तो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा होती है। और एल्कोक्साइड आयन कम स्थायी होता है क्योंकि इसकी कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं होती है। तो फिनोक्साइड आयन यदि स्थायित्व ज़्यादा रखता है तो ये अधिक मात्रा में और जल्दी बनेगा। एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व कम होता है, ये कम मात्रा में और लेट बनेगा। तो ये तो बात हुई फिनोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयनों की स्थायित्व की। तो फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होता है। थर्ड यदि अपन कारण देखें तो थर्ड कारण हो जाएगा अनुनाद। फिनोल में ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर वलय के साथ अनुनाद में होता है। ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर वलय के साथ अनुनाद में होता है। ये रहा वलय के साथ अनुनाद में, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, माइनस या प्लस। ऑक्सीजन और वलय के साथ इस लोन पेयर के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुनाद में होने के कारण, वलय के साथ जब अनुनाद में जाएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, धनावेशित। और धनावेशित ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, तुरंत ले लेगी। क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है उच्च विद्युत ऋणता वाला तत्व है, ये पॉजिटिव चार्ज रखता नहीं है, तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेती है और H+ को H+ के रूप में, हाइड्रोजन को H+ के रूप में निष्कासित कर देती है। आगे की अनुनादी संरचनाएं पीछे अपन देख चुके हैं। इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ, ये नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ ही जाएगा ये वाला O+, एक लोन पेयर H, ये डबल बॉन्ड और ये। फिर आगे की अनुनादी संरचना बन जाएगी ये यहाँ और ये यहाँ, ये माइनस, ओह सॉरी, ये बॉन्ड हट जाएगा और लोन पेयर वापस आ जाएगा। ये अनुनादी संरचना है। तो फिनोल में ऑक्सीजन का लोन पेयर वलय के साथ अनुनाद में होने के कारण ऑक्सीजन क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, यानी OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है। ऑक्सीजन धनावेशित होते ही क्या करेगी, इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगी और H+ आसानी से निकल जाएगा, यानी एसिडिटी बढ़ाने में मदद करती है ये धनावेशित ऑक्सीजन। तो इसको कहते हैं अपन अनुनाद प्रभाव। तो फिनोल में तो होता है ये, लेकिन एल्कोहलों में अनुनाद प्रभाव अनुपस्थित होता है, यानी
ये लोन पेयर कहीं भी अनुनाद में नहीं है। तो एल्कोहलों में अनुनाद क्या होता है? अनुनाद प्रभाव अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। और अनुपस्थित होने के कारण ये OH बंध जो है उसकी ध्रुवता में परिवर्तन नहीं होता, यानी ध्रुवता नहीं बढ़ती है। इस OH बॉन्ड की ध्रुवता बढ़ जाती है, इस OH बॉन्ड की ध्रुवता यानी प्लस माइनस इसमें कहीं नहीं आता है, इसमें आ जाता है। इसलिए एल्कोहल H+ आसानी से मुक्त नहीं करते हैं, फिनोल आसानी से मुक्त कर देते हैं। तो 3 कारण हो गए। पहला कारण हो गया अपना कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता, जिससे OH समूह अटैच है। फिनोलों के अंदर sp2 संकरित होता है, एल्कोहलों में sp3 संकरित होता है। तो sp2 संकरित की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो क्या हो जाएगा? OH बंध की ध्रुवता बढ़ेगी। इसमें sp3 संकरित होता है, OH बंध की ध्रुवता कम होगी। दूसरा, एल्कोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन दोनों के आयनन से बनते हैं। स्व आयनन करवा दें तो इसमें एल्कोक्साइड आयन बनता है और इसमें फिनोक्साइड आयन। लेकिन फिनोक्साइड आयन 5 अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ऋणावेश का विस्थानीकरण हो जाता है। लेकिन एल्कोक्साइड आयन की कोई अनुनादी संरचनाएं नहीं होती है, इसमें ऋणावेश एक ही जगह रहता है, इसमें ऋणावेश घूमता रहता है। इसमें फिनोक्साइड आयन में ये फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा होता है, इसलिए फिनोल का आयनन आसानी से होता है, यानी H+ आसानी से दे देता है। ये एल्कोहल आसानी से नहीं देते हैं, तो फिनोल एल्कोहलों से प्रबल अम्ल हो गए। तीसरा कारण हो जाएगा अनुनाद प्रभाव। फिनोलों में ऑक्सीजन का लोन पेयर वलय के साथ अनुनाद में होता है, और अनुनाद में होने के कारण ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जिसके कारण OH बंध के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेती है और H+ के रूप में इसको निकाल देती है। यानी अनुनाद प्रभाव के कारण ऑक्सीजन का लोन पेयर वलय के साथ अनुनाद में होने के कारण OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगी। लेकिन एल्कोहलों में कोई अनुनाद नहीं होता है, अनुनाद अनुपस्थित होने के कारण H+ आसानी से मुक्त नहीं होता है। ये 3 कारण हो गए जो फिनोल को एल्कोहलों से अधिक अम्लीय बनाते